नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं मेरे चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर आपका। और इस वीडियो में हम मैथ्स में सीखेंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जिसको गुणनखंड विधि बोला जाता है। गुणनखंड विधि को सीखेंगे और ये है बहुपद को अपन इससे सॉल्व करेंगे। किसको दोस्तों? बहुपद को हम इससे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बच्चों के लिए होता है। तो मैं एक सवाल ले लेता हूँ, इसके लिए एक बहुपद लिख लेता हूँ मैं। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मान लिया हमारे पास ये बहुपद हमको दिया हुआ है। अब हमें इसके गुणनखंड करना है, यानी फैक्टर करना है। और 10th में भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। गुणनखंड विधि से हमें मूल ज्ञात करना है, यानी रूट्स या मूल हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस सवाल को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आगे वाला पद देखना है और पीछे वाला पद देखना है। दो पद हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे जो है इसका गुणांक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर हमें अगर यहाँ पे लिखा होता 5x स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ते 5, मतलब इसका गुणांक कितना हो जाता 5। अब यहाँ पे हम इसको एक्स स्क्वायर पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि इसके यहाँ पे नंबर कुछ नहीं दिया है, मतलब कितना है अपने आप में ये 1x स्क्वायर है। तो इसको हम 1 एज्यूम करेंगे। लास्ट वाली जो टर्म है उसमें हमें दिया है 10। तो दोस्तों अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 वन जा 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझे दोस्तों? तो हमें क्या करना है, इस सवाल को समझने के लिए हमें दो कंडीशन को पहले समझना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो हमें मिलता है 10। तो जब हम पहले वाले टर्म को तो ऐसा ही लिख लेंगे, लास्ट वाले टर्म को ऐसा ही लिख लेंगे, ये प्लस का है प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि बीच वाला जो पद है हमारा 7x, इसको दोस्तों हमें दो भागों में तोड़ना होगा। इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। अब दो भागों में तोड़ेंगे, इससे हमें चार पद मिल जाएंगे और चार में से दो दो के जोड़े बना के हम आसानी से कॉमन निकाल लेंगे और इस प्रकार से हमारा गुणनखंड आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम टुकड़े किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखा जाए। तो ये जो बीच वाला पद है 7x, इस 7x के पीछे हमें दिया है प्लस। दोस्तों ये प्लस साइन बहुत ही काम का है, ध्यान रखिएगा कि जो टुकड़े हम करेंगे तो प्रोडक्ट उनका कितना आना चाहिए, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आया, इनका गुणा करने पे 10 मिला है, तो उन दोनों टुकड़ों को जब हम गुणा करेंगे तो हमें 10 मिलना चाहिए। और पीछे प्लस दिया है तो उन दोनों टुकड़ों को प्लस करने पे हमें कितना मिलना चाहिए दोस्तों, बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए, यानी प्लस का 7 मिलना चाहिए। तो हमें ऐसी कोई संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिनका हम गुणा करें अगर, तो हमें 10 मिले, और अगर हम उनको प्लस करें तो हमें 7 मिले। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा हम सोचेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी हमारे पास 5x, दूसरी आ जाएगी 2x। 5x और 2x को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 7, और 5 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा इजीली 10। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, वैसे तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 हो रहा है। तो यहाँ पे बड़ा सॉरी दोस्तों, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 हो रहा है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर 5 है, छोटा नंबर 2 है। तो कोशिश ये करेंगे हम कि बड़े नंबर को हम आगे लिखें, छोटे नंबर को हम पीछे लिखें। अब दोस्तों इनके चिन्ह हम लगा लेते हैं। साइन जो है इन पे कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा साइन कहाँ पे लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस करना है, और प्लस करने के लिए आपको पता है, एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, प्लस अगर करना है तो दोनों ही संख्या का चिन्ह एक जैसा होना चाहिए, या तो दोनों माइनस के या दोनों प्लस के। अब देखो इसमें दोस्तों बड़ी संख्या जो चिन्ह है, बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह लगेगा वो वही चिन्ह होगा जो बीच वाली संख्या के आगे लग रहा होगा। तो बीच वाली संख्या में अपने को सवाल में प्लस लगा हुआ है, तो बड़ी संख्या को हम प्लस का कर लेंगे। पीछे वाली संख्या को भी अगर प्लस करना है तो प्लस का ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस होंगे तभी जुड़ेगा। एक प्लस और एक माइनस होगा तो वो घट जाएगा और हमारा सवाल यहीं पे गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पद हमें, पहला जो जोड़ा मिला है पेयर, वो मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और सेकेंड पेयर हम बना लेंगे 2x प्लस 10। तो दोस्तों फर्स्ट वाले पेयर में से हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है प्लस 5x दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर और 5x में से मुझे x कॉमन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो हम यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा हमारा x प्लस 5। अब दोस्तों ये कैसे बचा, देखिए यहाँ पे 2x दिए हुए हैं हमें, यहाँ पे 2x दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक एक्स हम निकालेंगे तो एक एक्स हमारा अंदर बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे 5x दिया है, यहाँ से हमने x निकाला है, बचा हमारे पास 5।
एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो दोस्तों बच्चों से अधिकतर गलतियाँ यहाँ पे भी होती है, तो मैं बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जो भी आपका कॉमन बचा हुआ है x+5, वो सिंपली हम सेकंड वाले ब्रैकेट में भी लिख लेंगे x+5। अब देखिए ये जो x बचा है आपका, है ना, ये x आपने कहाँ से बचाया है, यहाँ से बचाया है। देखिए मैं सर्कल कर देता हूँ उस पर, +2x, यहाँ पे अपने को +2x दिया है और अपन ने ब्रैकेट में किसको रखा है, ओनली प्लस को रखा है, मतलब +2 को आपने बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये मैंने +2 को बाहर निकाल लिया। आगे दोस्तों समझ में, एक बार और समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमें +2x और +10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे +2x में से हम कुछ चीज़ को कॉमन निकालेंगे जो 10 में भी उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें +2 और x तीन चीज़ें दे रखी है, हमें ब्रैकेट के अंदर ओनली x रखना है, मतलब +2 को नहीं रखना है, तो +2 हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो अलग अलग 10 में से अलग से अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे एक तो गुणनखंड हो जाएगा हमारा x+5, जो कि हमें ब्रैकेट के अंदर मिला हुआ है यानी बचा हुआ है, और एक जो हमने कॉमन निकाला है x+2, ये हमारा गुणनखंड आ गए हैं। इस सवाल के गुणनखंड हमें 2 मिल गए हैं। अब दोस्तों गुणनखंड से हमें शून्यक निकालना है यानी रूट निकालना है ना। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली x+5 को इक्वल रख देंगे हम 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा -5। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, ये 5 जो है प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। एज इट इज़ x+2 जो है इक्वल टू होता है दोस्तों 0, क्योंकि हमें 0 निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो +2 उधर जाके हो जाएगा दोस्तों माइनस का। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हमें इसके मूल प्राप्त हो गए हैं। तो दोस्तों आप इजीली इस सवाल को कर सकते हैं। अगला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई अच्छा सा। इसमें दोस्तों दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा है, क्योंकि दोनों जगह प्लस प्लस है। अब एक सवाल हम माइनस का ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए कि माइनस होगा तो कैसे करना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे सामने एक और सवाल उपस्थित है, और यहाँ पे दिया 6x² -7x -3 = 0। दोस्तों जैसा कि हमने पहले सवाल किया था, पूरा वैसे के वैसे ही होगा, केवल थोड़ा सा चिन्ह में हेरफेर होगा और नंबर में हेरफेर होगा। तो सबसे पहले हम पहला वाला पद लिख लेते हैं। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना है, तो ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला पद हमने ऐसा कैसा लिख लिया, आखिरी पद जो अंतिम पद है वो भी हमने ऐसा कैसा लिख लिया। बीच वाले पद को हम दोस्तों दो भागों में तोड़ेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो दोस्तों आंसर आएगा 18। तो हमें जो टुकड़े करना है बीच वाले टर्म को, जो दो टुकड़ों में बांटेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उन टुकड़ों को जो मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आना चाहिए, हमारे पास 18 आना चाहिए। और इस बीच वाले टर्म के पीछे जो चिन्ह है वो चिन्ह का आएगा दोस्तों माइनस का। तो अगर हम उन दोनों टुकड़ों को माइनस करेंगे तो बीच वाली संख्या यानी 7 हमें मिलना चाहिए। ये दो हमारी कंडीशन है। तो ऐसा कोई नंबर ढूंढे जिनको गुणा करने पर 18 आ रहा हो, और अगर उनको घटाएं तो 7 आ रहा हो। तो दोस्तों देखिए, जैसे अगर आप देखें कि कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल सकती है, जैसे जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 6 और 3, क्योंकि 6 और 3 का हम गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन तो कंप्लीट होगी, मल्टीप्लाई वाला आपका कंप्लीट हो गया पोर्शन, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस करने पे 7 भी मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर मैं 6 में से 3 को माइनस कर देता हूँ तो मुझे ओनली 3 मिलेगा, जो कि मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि अपना सवाल में दो कंडीशन है और दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं संख्या सोच रहा था 6 और 3, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई दूसरी संख्या आएगी। तो दूसरी संख्या क्या होती है, अगर आप ढूंढना चाहते हैं इसका तरीका, तो तरीका चलिए मैं इस सवाल के एंड में बताता हूँ, पहले ये सवाल हम समझ लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि एक नंबर अगर मैं 9x ले लेता हूँ और एक 2x ले लेता हूँ, क्योंकि 9 2 18 हो जाएगा, पहली वाली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और सेकंड वाली कंडीशन कंप्लीट करने के लिए 9 में से अगर मैं 2 को माइनस कर लेता हूँ तो मेरे को 7 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चिन्ह जैसा कि मैंने बताया, हम हमेशा एक जैसा एक ही तरीके से सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी संख्या को हम माइनस का कर देंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बीच वाली संख्या जो है वो माइनस की दी हुई है। अब 9 में से 2 को घटाना है, और माइनस करने के लिए अपोजिट साइन होना ज़रूरी है। अगर बड़ी नंबर हमने माइनस का कर दिया तो पीछे वाला जो नंबर है छोटा वाला वो हमें प्लस का करना होगा। दोस्तों यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक पेयर बन गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे दूसरा वाला पेयर भी बन गया है। दो जोड़े हमें मिल चुके हैं। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 6 को देखा जाए
तो 2 × 3 दिख रहा है हमें। यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 को अगर देखें तो 3 × 3 होगा। तो 3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है और 3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो दोस्तों दोनों जगह से मैं 3 को निकाल लेता हूँ। पहले ये 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x² था, यहाँ से मैं एक x भी उठा के बाहर ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 2 × 3 था, 3 मैंने बाहर निकाल लिया, बचा x, सॉरी 2, ये 2 बच गया। अब यहाँ पे 2x थे जिसमें से एक x मैं बाहर निकाल चुका हूँ, दूसरा x अंदर बच जाएगा। बीच में माइनस से माइनस लगाया। यहाँ पे जो 9 है, 9 में से अगर मैं 3 माइनस ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर एक और 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 3 से 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो x था वो यहाँ से भी कॉमन लेके बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने, बड़ी आसानी से हमने पता कर लिया कि 3x बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 2x - 3। एज इट इज़ 2x - 3 जो है पीछे वाले में भी कॉमन बचेगा। ठीक है दोस्तों, पीछे वाले पेयर में भी 2x - 3 कॉमन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन सेम ही आता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कॉमन निकलेगा क्या आखिर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, +2x दिया और हमें ओनली 2x रखना है, मतलब प्लस को बाहर निकालना है। प्लस हमने बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम किसको पकड़ेंगे, 1 को। ओके दोस्तों, जहाँ पे कुछ भी हमें नहीं मिलेगा वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम जो कॉमन निकाला है 2x - 3 इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो कॉमन निकाला है, सॉरी जो कॉमन बचा है वो हम लिख चुके हैं, जो कॉमन निकाला है वो हो जाएगा 3x + 1। दोस्तों ये हमारे गुणनखंड हो गए हैं। अब हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 2x - 3 को हम शून्य के बराबर रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू में निकालता हूँ। पहले हम 3 को उधर ले जाएंगे दोस्तों, तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और 2 जो है, 2 यहाँ x के मल्टीप्लाई में, ये देखो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 2 जो है x के मल्टीप्लाई में है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 3 तो है इसी, 2 को मल्टीप्लाई से इधर लाएंगे दोस्तों। पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ एक सेपरेट, मल्टीप्लाई का उल्टा हो जाएगा डिवाइड। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x = 3/2। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पे 3x + 1 का शून्यक निकाल लेता हूँ, यानी मूल या रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3x = +1 को उधर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। यहाँ से x = आ जाएगा -1 अपन में आ जाएगा दोस्तों 3। तो ये आ गया हमारा दूसरा शून्यक। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। चाहे अगर कमेंट का ऑप्शन है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। याद रखें, ओनली मैसेज करना है दोस्तों। $8878370867। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप सवाल को लिख के इस पर मैसेज कर सकते हैं, या जो भी आपको डाउट है वो इस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये गुणनखंड विधि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा और मैं ऐसे ही आपके लिए एजुकेशनल वीडियो जो है बनाता रहूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।